और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है। जेडी वेंस ने कहा है कि मुझे डर नहीं है कि यह एक लंबा संघर्ष बन जाएगा। अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है। हम ईरानियों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं। हम ईरान के साथ युद्ध में नहीं हैं। हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ युद्ध में हैं। हमें जमीन पर तैनात सैनिकों में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है। और जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को दहलाया था, उसी तरह ट्रंप ने भी ईरान पर ऑपरेशन मिडलाइन हैमर के जरिए सटीक टारगेट किया है। भारत ने जिस तरीके से पहले पीओके के आतंकी ठिकानों और फिर पाकिस्तान के 9 एयरबेस को एयर स्ट्राइक से धुआं किया, शायद ऑपरेशन सिंदूर से ही सीख लेकर अमेरिका ने उसी अंदाज में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तबाही का बम फोड़ दिया। ये सिर्फ ईरान पर अमेरिका का हमला नहीं, यह अमेरिका का ऑपरेशन सिंदूर है। ईरान को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए 3 न्यूक्लियर सेंटर तबाह करके ठीक उसी तरह के जख्म दिए हैं जैसा जख्म भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाली एयर स्ट्राइक की जबरदस्त कामयाबी अमेरिका को इतनी अच्छी और सटीक लगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर वाली स्टाइल में ही ईरान पर तबाही का बम फोड़ दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया था। एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले किए तो जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 9 पाकिस्तानी एयरबेस को धुआं कर दिया। अमेरिका ने भी भारत वाली नीति ही अपनाई। उसके निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर थे। उसने भी रात का वक्त हमले के लिए चुना और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान में जलजला ला दिया। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि उसे सरेंडर करना होगा और खामेनेई अपना न्यूक्लियर ख्वाब भूल जाएं। भारत ने भी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को बता दिया था कि हिंद की सेना बदला लेगी। फिर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर सटीक हमला किया था, उसी तरह से ट्रंप ने भी जानकारी जुटाई और फिर सटीक टारगेट पर अटैक किया। हमला करो और सुरक्षित लौट आओ की तरह ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद वॉर रूम में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ऑपरेशन पर उन्होंने नजर बनाए रखी थी। जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर बम बरसाए और सुरक्षित वापस लौट आए तो खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर को हमला करके तबाह कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के मिडनाइट हैमर में फर्क सिर्फ इतना था कि भारत के फाइटर जेट्स ने अपनी हवाई सीमा में रहकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जबकि अमेरिका ने ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका भले ही हथियारों और फाइटर जेट्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन युद्ध कौशल में भारतीय सेना का भी कोई जवाब नहीं है। शायद इसी वजह से ट्रंप ने सिंदूर की सफलता से सीख लेकर ईरान को उसी तरह से तड़पाया है जैसे भारत ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके दहलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।